दोस्तों, हम सब ने सुना है सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे लाभ होते हैं। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति कामयाब होता है, सफल होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे कि सुबह उठने से व्यक्ति की सफलता का क्या राज है, व्यक्ति के कामयाब होने का क्या राज है। दोस्तों, ये सारी बातें हम एक कहानी के रूप में जानेंगे और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक किताब से ली गई है, जिस किताब का नाम है 5 AM क्लब, जो रॉबिन शर्मा ने लिखी है। तो मैं आपके साथ कहानी शेयर करूंगा और साथ साथ वो 3 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो आपको सुबह जल्दी उठने के लाभ के साथ साथ और अन्य चीजें क्या हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो आइए चलते हैं इस कहानी के सफर पर। दोस्तों, एक समय की बात है, एक एंटरप्रेन्योर और एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, दोनों एक सफल बिजनेसमैन से मिलते हैं, एक अरबपति से मिलते हैं। वो अरबपति उनसे बड़ा प्रभावित होता है और उन्हें अपने साथ अपने द्वीप मॉरिशस में ले जाने के लिए न्योता देता है। और इस न्योते के साथ वो एक बात रखता है कि अगर वो उसके साथ चलेंगे तो वो उन्हें कामयाबी के वो गुर बताएगा जिससे वो दोनों अरबपति बन सकेंगे। दोस्तों, वो उन दोनों को लेने के लिए अपनी एक रॉयल रॉयल्स गाड़ी भेजता है। वो गाड़ी उन्हें लेकर एक हवाई पट्टी पर आती है। वहां पर एक प्राइवेट जेट खड़ा है, उस जेट के ऊपर लिखा है 5 AC। वो दोनों उससे पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। वो कहता है 5 AC का अर्थ है 5 AM क्लब, यानी सुबह जल्दी उठने वाला क्लब। वो इस बात का मतलब नहीं समझ पाते। तो अरबपति कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें अपने फार्म हाउस जो कि मॉरिशस के अंदर है वहां पर बताऊंगा। अगली सुबह जब वो दोनों 5 बजे उठते हैं और अरबपति के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तब उनकी क्लास शुरू होती है। और इस क्लास के अंदर 3 सीख वो अरबपति उन्हें देता है। पहली सीख, सुबह 5 बजे उठने के क्या लाभ हैं, ये हमारे शरीर पर किस तरह के इफेक्ट डालती हैं। जब हम दिन भर काम करते हैं तो उन काम के साथ साथ हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी बेकार की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और हमारे दिमाग की बैंडविड्थ कम हो जाती है। वो खुल के नहीं सोच पाती, वो क्रिएटिव काम नहीं कर पाती। सुबह के समय में, सुबह 5 बजे के समय में ये बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, हमारे मन में क्रिएटिविटी आती है, हमारे मन में सृजनात्मक विचार आते हैं। ये विचार हमें दिन भर ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, प्रोपेल करते हैं, आगे भेजने का काम करते हैं और नई नई चीज़ों से हमारा तारुफ कराते हैं। दोस्तों, सुबह के समय में दिमाग से सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है और ये दोनों ही हमारे दिमाग को नई ऊर्जा स्फूर्ति देने का काम करते हैं, हमें एक नई शक्ति देने का काम करते हैं, हमारे स्ट्रेस को दूर करने का काम करते हैं और एक ऊर्जा का प्रवाह अलग ही रूप में हमें मिलता है। दूसरी सीख जो ये किताब हमें इस कहानी के माध्यम से देती है वो है अपने 4 इंटीरियर एम्पायर को मजबूत करना, उन पे काम करना, उनके जरिए अपने जीवन को संतुलित करना, अपने जीवन को बैलेंस करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। दोस्तों, ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स क्या हैं? आपने माइंडसेट का नाम सुना होगा। माइंडसेट यानी अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखना, इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि के साथ प्रयोग करना, बुद्धि को तेज करना, बुद्धि को एक निश्चित दिशा में लगाना, यह है माइंडसेट। इसके साथ साथ दूसरा हेल्थ सेट यानी फिजिकली फिट रहना। फिजिकली फिट आप कब रहेंगे? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी फिजिकल शरीर के प्रति भी है, इंटेलेक्चुअल शरीर के साथ साथ, यानी माइंडसेट के साथ साथ दूसरा हेल्थ सेट और तीसरा हार्ट सेट यानी इमोशनल वेलबींग। दोस्तों, यदि आप इमोशनल नहीं हैं, यदि आप बढ़िया से रिलेशनशिप नहीं बना पाते, यदि आप अपने दोस्तों संबंधियों के साथ प्यार प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते, तो आपका जीना बेकार है। तो आपकी इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका EQ इमोशनल क्वोशेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप हार्ट सेट पे काम करेंगे। और दोस्तों, सबसे अंतिम और चौथा है सोल सेट, यानी अपने आप को स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता के जरिए से बहुत उच्च स्थान पर ले जाना, यानी अपने आप को पहचानने का काम करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आप इन 4 सेट के अंदर अपने जीवन को बैलेंस कर लेते हैं, इन 4 इंटीरियर एम्पायर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तब आप एक संपूर्ण व्यक्ति इंसान कहलाने के अधिकारी होते हैं। दोस्तों, तीसरा लेसन
जो एक किताब हमें पढ़ाती है वो है 20-20-20 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? अरबपति कलाकार और बिजनेसमैन को कहता है कि तुम्हें तीसरी सीख मैं रोम की गलियों में दूंगा। रोम की गलियों के अंदर वो माहौल है जहां ये तीसरी सीख तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगी। अगले दिन वो रोम के लिए निकल पड़ते हैं और फिर रोम की गलियों में घूमते हुए अरबपति उन्हें ये लास्ट लेसन सिखाता है। दोस्तों ये लेसन है 20-20-20 फॉर्मूला। ये 20-20-20 फॉर्मूला क्या है? दोस्तों हमने सुबह उठना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब इस सुबह का यूज कैसे करें, किन कामों में इसे लगाएं, ये जानना आवश्यक है। 20-20-20 फॉर्मूले का अर्थ है पहले 20 मिनट आपको एक्सरसाइज को देने हैं। आपको अपने शरीर के लिए व्यायाम करना है, योगा करना है, वर्कआउट करना है, जिम करना है, कुछ भी जो आपको पसंद हो, जिससे पसीना आ सके, स्वेटिंग हो सके, क्योंकि स्वेटिंग से कोर्टिसोल पे कंट्रोल होता है। कोर्टिसोल वो हार्मोन है जो आपके अंदर डर और तनाव पैदा करता है। यदि आपको इनसे दूर होना है तो आपको पसीना बहाना होगा, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पसीना निकालना होगा। तो इसलिए पहले 20 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी है, अगले 20 मिनट हमें दिन के लिए तैयारी करनी है। जिन कामों को हमें प्रायोरिटी से निपटाना है, प्रायोरिटी से पूरा करना है, उनकी लिस्ट बनानी है। 10 मिनट में लिस्ट बनानी है और 10 मिनट के अंदर हमें मेडिटेशन करना है, अपने आप को फोकस करना है। ये फोकस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, आपको उन्हीं कामों पे लगाने का काम करेगा जो आपके लिए अति आवश्यक हैं, जो आपको प्रायोरिटी से करने हैं। दोस्तों और तीसरे 20 मिनट यानी 60 मिनट में से अंतिम 20 मिनट आपको कुछ नई स्किल सीखनी है। आपको पढ़ना है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है या अच्छी ऑडियो बुक सुननी है, कुछ ना कुछ नया सीखने का काम करना है। यदि आपने 1 घंटा सुबह 5 से 6 बजे तक इन 3 चीज़ों में लगा लिया तो निश्चित ही आप दुनिया की भीड़ से अलग हो जाएंगे। आप उन 95% व्यक्तियों से अलग हो जाएंगे जो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते, और आप उन 5 व्यक्तियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों आपको इन 3 लेसन्स के साथ एक लेसन और सीखना है, और वो लेसन है दिन का सबसे अंतिम घंटा आपको कैसे यूज करना है। दोस्तों दिन का अंतिम घंटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दिन का सबसे पहला यानी 5 से 6 बजे का घंटा। दोस्तों इसे ट्विन साइकिल ऑफ इलीट परफॉर्मर्स कहा जाता है, यानी शाम का रात का अंतिम घंटा आपको कैसे बिताना है। जब आप मोबाइल यूज करते हैं, जब आप फोन यूज करते हैं, जब आप नेट यूज करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, जब आप टीवी यूज करते हैं, तो उसकी स्क्रीन से कुछ ऐसी नीली लाइटें निकलती हैं जो आपके दिमाग में रिलीज होने वाले मेलेटोनिन को कम कर देती हैं। ये मेलेटोनिन आपकी नींद के लिए आवश्यक होता है। यदि ये कम हो गया तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप 8 बजे के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद कर दें। और बढ़िया नींद लेने के लिए क्या करें? बढ़िया नींद लेने के लिए आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप टाइम बिताएंगे और फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, और नींद अच्छी होगी तो आप सुबह 5 बजे फ्रेश उठेंगे। आप अपने दिन की शुरुआत बढ़िया कर सकेंगे और दिन का अंत भी बढ़िया कर सकेंगे। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन ऊर्जा से, उमंग से, स्फूर्ति से भरा होगा। और एक ऊर्जा से भरा हुआ जीवन क्या कुछ नहीं कर सकता, आपको उन 5% लोगों में शामिल कर सकता है जो हमेशा कामयाब होते हैं। दोस्तों ये सारी बातें हमने 5 AM क्लब पुस्तक से की है जो रॉबिन शर्मा ने लिखी है। दोस्तों अब मैं इस पूरी पुस्तक की समरी आपके लिए एक कविता के रूप में शेयर करूंगा। सुबह सवेरे जल्दी उठकर दिन को सफल बनाएं, उत्साह, उमंग और ऊर्जा से आओ हम भर जाएं। व्यवसायी और कलाकार को अरबपति समझाए, सफल वही होता है जो 5 बजे जग जाए। दिमाग सृजनात्मक होता तब नए विचार हैं आए, लिमिटेड बैंड विड्थ इसकी सुबह को नहीं सताए। नई स्किल डेवलप करें, डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, दिन को छोटे हिस्सों में बांटें, खुद से पंजा लड़ाएं। 4 चीज़ों पर काम करें, वही इतिहास बनाए, हार्ट, हेल्थ, माइंडसेट के साथ सोल सेट बुनाए। 3 हिस्सों में बांटे घंटे को, कुछ ऐसे नियम बनाए, 20-20 मिनट व्यायाम, ध्यान व सीखने में लगाएं।
रात 8 बजे के बाद टीवी और नेट नज़र ना आए, सुबह 5 बजे उठना तो 10 बजे तक सो जाए। रॉबिन शर्मा की 5 AM पुस्तक हमें ये सिखाए, सफल होना चाहते हो तो इन आदतों को अपनाएं। सफल होना चाहते हो तो इन आदतों को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।